तो जब हम कामिका एकादशी का व्रत करेंगे, उस समय जो व्रत की कथा है, उस समय जो व्रत का भाव है, वो हमको पता होना चाहिए। कामिका एकादशी का जो व्रत है, समस्त जीवन में जो भी पाप मनुष्य कर सकता है ना, उन पापों के प्रायश्चित के लिए यह व्रत कहा गया है। ऐसा मनुष्य मतलब बड़े से बड़ा पाप कोई करता हो ना, तो उसका भी प्रायश्चित इस एकादशी के व्रत से होता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या तक के पाप का प्रायश्चित इस व्रत से होता है। कामिका एकादशी के व्रत को इतना बड़ा बताया जाता है कि कोई पूरी पृथ्वी का दान करे, कोई पूरी भूमि का दान करे, तो उसको जितना पुण्य मिलेगा, पूरी, अभी हम 1-2 पग भूमि भी दान नहीं कर पाते हैं। सोचो पूरी पृथ्वी हम कैसे दान कर सकते हैं, भूमि दान। तो ऐसे में कामिका एकादशी का जो व्रत है, वो हमें भूमि दान का पुण्य देता है। कामिका एकादशी का जो व्रत है, वो हमको, अगर हम बछड़े वाली गैया, दूध वाली गैया दान करते हैं, तो जितना पुण्य एक गऊ को दान करने से मिलता है, उतना उस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। ये जो व्रत है, जैसे कोई एक भार सोने का दान करे, एक भार स्वर्ण का दान समझते हो? एक भार स्वर्ण के दान का मतलब है लगभग 1150 ग्राम के आसपास समझो। एक भार सोने का दान कोई करे और कोई व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत का अनुष्ठान कर भगवान नारायण को तुलसी अर्पण करे, तो दोनों बराबर होते हैं। तो स्वर्ण दान, भूमि दान, गौ दान जब हमारी सामर्थ्य में नहीं होता है, तब हम कामिका एकादशी व्रत का अनुष्ठान कर भगवान नारायण को तुलसी समर्पित करते हैं, तो ये एकादशी का पुण्य उतना होता है। पर अभी क्या है, जब हम 9 अगस्त को एकादशी का व्रत करेंगे, तो रविवार का दिन होगा, तो रविवार के दिन तुलसी तो नहीं तोड़नी चाहिए। इसीलिए आप कल शनिवार को 8 अगस्त को एकादशी लगने से पहले तुलसी जी का मार्जन करके रख सकते हैं, और उसके बाद जब एकादशी का व्रत करेंगे 9 अगस्त को रविवार को, तब भोर में भगवान नारायण को समर्पित करेंगे। इस व्रत में भगवान को तुलसी चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। इस व्रत की 2 कथाएं हैं जो बहुत प्यारी हैं। पहली कथा ये है कि कामिका एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यही वो दिन है जब भगवती वृंदा का गंधमादन पर्वत राज के यहाँ जन्म हुआ था। तो ये तुलसी जी के जन्म का दिन है। जैसे कार्तिक में जब हम देवउठनी एकादशी मनाते हैं, तो वो तुलसी जी के ब्याह का दिन है भगवान नारायण से। तो ये जो श्रावण का महीना है, ये कामिका एकादशी तुलसी जी के जन्म उत्सव का दिन है, उनके प्राकट्य उत्सव का दिन है। इसीलिए इस दिन भगवान नारायण को तुलसी चढ़ाना बहुत शुभ होता है। क्योंकि भगवती तुलसी उस समय गणपति बप्पा से मिली, और गणपति बप्पा को देखकर उनको लगा यही मेरे आराध्य हैं, जिनको मैं ढूंढ रही हूँ, ये वही हैं। तो गणेश जी ने कहा कि देवी, आप चंचल मना हैं, आप अपने आराध्य तक को पहचान नहीं पा रही हैं, इसीलिए आपको पहले जड़ योनि में रहना होगा, उसके बाद आप अपने आराध्य को पहचान पाएंगी। तो ये है तो भगवती लक्ष्मी, इसीलिए इनको जड़ योनि तुलसी की योनि में रहना पड़ा, तब ये अपने आराध्य अर्थात नारायण को पहचान पाए कि मेरे आराध्य नारायण हैं। गणपति बप्पा पे इसीलिए तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है। दूसरी कथा ये है कि एक कोई व्यक्ति था, वो ऐसे ही लड़ाई में किसी ब्राह्मण का उसके हाथ से वध हो गया, तो उसके पूरा शरीर उसका काला पड़ गया ब्रह्म हत्या के कारण, और पूरे शरीर में बाल हो गए। वो सबसे प्रायश्चित करता था, वो सबसे कहता था मैं अपने पाप को धोना चाहता हूँ, मैं अपने पाप को धोना चाहता हूँ, पर हर रात उसको ब्रह्म हत्या परेशान करती। एक बार एक महात्मा के पास गया, रो रहा था, तो महात्मा ने उसको कहा कि तू जानता है, राम जी को जब उन्होंने रावण को मारा था, तो राम जी को भी ब्रह्म हत्या लगी थी।
तो गुरुदेव वशिष्ठ ने नैमिषारण्य की भूमि पर हत्याहरण नामक एक स्थान है, वहाँ यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ के फलस्वरूप राम जी ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। अब तू अश्वमेध यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ तो नहीं कर सकता, तो तू ऐसा कर, एकादशी का व्रत कर और द्वादशी में संतों को दान कर, ब्राह्मणों को अन्न दान कर, तो तेरा ये पाप मिटेगा। तो उस व्यक्ति का यह पाप कामिका एकादशी के व्रत से और द्वादशी में किए गए भंडारे से मुक्त हुआ, और जब वो पाप से मुक्त हुआ तो ब्रह्म हत्या उसको छोड़कर चली गई। तो ये जो कामिका एकादशी है, अगर हम प्रायश्चित करते तो जाने अनजाने हमसे जो भी अपराध हुए ना, जो पाप हुए हैं, उनकी हमें क्षमा मिलती है। तो आप सबके लिए भी यह कामिका एकादशी 2026 में शुभ होवे, भक्ति को बढ़ाने वाली हो, भजन को बढ़ाने वाली हो, सब प्रकार के प्रारब्धों से, पापों से मुक्त करने वाली हो, ऐसा हम भाव करें, है ना।